नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग जेलों की। देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके कंफ्यूजिंग है, उस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ये जो जेलों का एग्जाम है आप लोगों का, ये जेलों का फॉर्म आपको भरना चाहिए कि नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, क्या मैं जेलों का फॉर्म भरूँ या नहीं भरूँ, मैं नहीं भर पाऊंगी तो मैं जुडिशरी नहीं कर पाऊंगी। ये सबका एक सवाल है, ये होना भी चाहिए। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जेलों निकालो तो सही, सेलेक्ट हो तो जाओ, फिर सोचो कि क्या आपको जेलों जो है ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। क्योंकि फिलहाल जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो है एक सरकारी नौकरी की। कोरोना आया था, उस समय सबके दिमाग में क्या था कि भैया हमें एक नौकरी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भरो। देखिए, ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस है ये रोज चेंज होता है। ये पहले भी था, 2022 तक पहले भी था, फिर बदल गया ना वापस, तो इसलिए इसका कोई कंफर्म नहीं है। तो मेरा तो सजेशन जेलो भरो। इसके साथ ही साथ आपने देखी होगी इन दिनों ना एपीपी और एपीपी की भी वैकेंसीज आई हुई। अब गड़बड़ ये कि मोस्ट ऑफ जगह जो है पेपर वो इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले तो बच्चे भर देंगे। हिंदी मीडियम वाले आप इंग्लिश से डरो ना। हाई कोर्ट के अंदर आज मेरे जानने वाले इतने सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम से हुआ करते हैं और हाई कोर्ट वकालत करें। ड्राफ्टिंग पूरी उनकी इंग्लिश में होती है, लेकिन काम उनका सारा का सारा हिंदी में होता है। तो एक बार आप ड्राफ्टिंग करना सीख लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इंग्लिश में भी करो। इंग्लिश को लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का 2 तरीका। एक तो आप सॉल्व पेपर लेके आओ पुराने वाले जो इंग्लिश में आते हैं, जैसे सिंगल की एक सॉल्व बुक आती है जो पूरी इंग्लिश में आती है। अब तो सिंगल अलग अलग कर लिए, पहले सिंगल के पेपर्स आया करते थे हर स्टेट के। आप उनको पेपरों को करना शुरू करो, अपने साथ अपना बैरिकर आप कर सकते हो। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आपको जेलों का फॉर्म भरें। 27 अगस्त से जेलों के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, तो आप अपना जेलों का फॉर्म भरें, रुके नहीं। फ्यूचर में जब भी कोई जुडिशरी आएगी उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा करना है कि नहीं। इससे एक और फायदा होगा, इस जेलों को भरने से आपका एक और फायदा होगा, और फायदा ये होगा कि आपकी कंटिन्यूटी हो जाएगी। जो आपका फायदा होगा वो ये होगा, कंटिन्यूटी हो जाएगी। तो आप ये सोच के प्रिपरेशन करो कि भैया मुझे जेलों निकालना है और मुझे जेलों की नौकरी चाहिए। जब निकल जाती है फिर कंफर्म करेंगे हाई कोर्ट से जाके कि, क्योंकि आपको एक चीज़ पता ही नहीं, वो मैं बताती हूँ। 3 साल की एक्सपीरियंस एडवोकेट का होना चाहिए, ये बोला है जुडिशरी के एग्जाम में। उसमें कहीं पर भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है कि जिस दिन आप फॉर्म भरने जा रहे हो उस दिन तक आपकी प्रैक्टिसिंग लॉयर होना मैंडेटरी है। जबकि एडीजी के एग्जाम में ऐसा बोला गया है कि जिस दिन आप फॉर्म भरने जा रहे हो उस दिन तक की आपकी वकालत होनी चाहिए। पर ऐसा तो ऐसे जेलों वाले में कोई नहीं, आरजेएस वाले में ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट होना चाहिए। तो जिनके भी एज ए एडवोकेट 3 साल का एक्सपीरियंस है वो जेलों का फॉर्म जरूर भरे। क्योंकि ये मेरी कल किसी से डिस्कस हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैम अब ढंग से पढ़ो उसको, जजमेंट को। एडीजे में लिखा होता है कि जिस दिन फॉर्म भरने जा रहे हो उस दिन तक आपका एडवोकेट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, बस ये लिखा 3 साल का आपका एडवोकेट का एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसा कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला जिस दिन फॉर्म भरना है उस दिन तक आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या पे कंटिन्यू एडवोकेट होना चाहिए। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है वो तो फॉर्म भरे, और नहीं है तो फिलहाल मैं आपसे ये कहूँगी एक सरकारी नौकरी चाहिए। क्योंकि देखो, जेलों जो वो एडीजे का एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन जेलों वाले भी जो है, क्योंकि है तो लॉ ऑफिसर, तो वो भी क्रेडिट लगाई है उन्होंने, पहले मैंने सुना था, और भी लगाएंगे कि भैया हमें भी एडीजे के लिए एलिजिबल किया जाए। तो जब आप जेलों बन जाते हो तो इतने सारे जेलों से बैठे थोड़ी रहेंगे, तो कोई ना कोई एप्लीकेशन एडिट लगे कि भाई हम लॉ ऑफिसर है तो हमें भी एज ए एडवोकेट काउंट करके मौका दिया जाए। तो इसलिए फिर से कहूँगी कि आप लोगों को जेलों का फॉर्म भरना चाहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। कुछ नहीं तो प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, उसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सीपीसी हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा, आपकी ग्रामर तैयार हो जाएगी। तो जेलों को फॉर्म भरे, रुके नहीं, फॉर्म भर के एग्जाम जरूर दे। होएगा सिलेक्शन तो ठीक है, नहीं होएगा तो ठीक है, काम ही आएगा आपके पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जेलों का फॉर्म भरे। ये जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि मैं जुडिशरी नहीं दे पाऊंगी, मेरा क्या होगा, मैं तो जेल नहीं, ऐसा मत सोचे। क्यों? क्योंकि एग्जाम आया हुआ है, वो दे दो। कितनी अच्छी बात है कि एक वैकेंसी जाती है दूसरी वैकेंसी आगे, ऐसा कभी होता नहीं है। तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है कि वैकेंसी हैंड टू हैंड ही आ गई है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म भरिए। आप सबको ऑल द बेस्ट। एग्जाम की डेट अभी तक नहीं आई है, जैसे एग्जाम की डेट आएगी मैं आपको बता दूंगी। सबसे अच्छी बात इसका सिलेबस वही है जो कि आरपीसी जेलों का है, तो 2 in 1 है, वो भी काम आ सकता है। जीके जीएस नहीं है, जबकि एक बार जेडीए का एग्जाम हुआ तो उसमें जीके भी था, इसमें वो भी नहीं डिस्कॉम वाले ने कराया तो उसमें जीके भी था, इसमें जीके भी नहीं, सिर्फ वही 3 लॉ के पेपर है और चौथा का। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी लेखुना है, वो ये है कि आपको फिर से सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा रहे हैं, जो कि अब पढ़ने का सेंस नहीं है। वो आपका कहना सही है, तो जिसने पहले पढ़ रखा वो अच्छे से पढ़ के दे दे, जिसको पहली बार करना तो वो फिर जेलो छोड़े। क्योंकि अब आने वाली कोई भी जुडिशरी होगी ना, वो अब आपको पुराने बैरक तो नहीं पूछेंगे, वो नए ही पूछेंगे आपको। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट आप लोगों को जेलों के लिए।